श्रोताओं, नमस्कार। मैं सूर्यांश नेमा एक बार फिर उपस्थित हूँ एक अद्भुत पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट के लेखक हैं डॉक्टर सलील समाधिया। जबलपुर निवासी समाधिया जी लेखक, विचारक, चिंतन एवं दर्शन शास्त्री हैं। श्री समाधिया ने योग में डॉक्टरेट की है। हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार रखने वाले विचारक सलील समाधिया जी का जीवन नितांत दार्शनिक जीवन है। वह इस चैनल के स्वामी श्री गिरीश मुकुल के आध्यात्मिक मित्र भी हैं। सलील जी ने मृत्यु और जीवन को स्पष्ट करने की सफल कोशिश की है। आइए सुनते हैं उनकी इस विचार को इस पॉडकास्ट में। मृत्यु किस क्षण आएगी ये भेद कोई नहीं जानता। आप स्वस्थ हैं कि बीमार, वृद्ध हैं कि युवा, तरुण हैं कि शिशु, मृत्यु ऐसी कोई पड़ताल नहीं करती और बिना पूर्व सूचना के अचानक आ जाती है। अक्सर तो इतनी औचक कि बचाव का कोई उपाय बरतना मुमकिन ही नहीं रहता। कोई फैटल एक्सीडेंट, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। कोई कुदरती प्रकोप, ट्रेन के डिब्बे पलट जाना, किसी बस का खाई में गिर जाना, कि कोरोना जैसी महामारी, और व्यक्तिगत या समूह में मृत्यु हो जाती है। गंभीर रोग अथवा चोट की अवस्था में भी हद से हद इतना ही जाना जा सकता है कि मृत्यु किस तरह होगी, मगर उस क्षण का भेद नहीं खुलता जब देह से प्राण छूट जाएंगे। एक तरफ वे लोग हैं जिन्हें मृत्यु झट से ले जाती है, दूसरी तरफ वे भी लोग हैं जो दुस्साध्य रोग और पीड़ा में पड़े प्रतिपल मृत्यु की दुआ मांगते हैं, मगर मृत्यु नहीं आती। इस तरह तो वो सब खुशनसीब हैं जो एक लंबी आयु जीकर और बिना किसी तकलीफ के गुजर गए। मुझे प्रश्न अक्सर ही उठता है कि क्या एक बुजुर्ग में जो लंबी आयु जी चुका है और कितने ही निकट जनों की मृत्यु देख चुका, अब भी वस्तुओं और मनुष्यों के प्रति वही मोह और आकर्षण बना रहता है जो पहले था? क्या वह अपने क्षीण और असक्त होते शरीर में और जीना चाहता है, या अब वह अपनी पीड़ा रहित शांत विदाई की इच्छा ही अधिक करता है? तब भी ऐसी कितनों की प्रार्थना कबूल की जाती है? क्या प्रकृति हमारी इच्छा से चलती है या उसका कोई और ही व्यवस्था है? वृक्ष बूढ़े होते हैं और झड़ जाते हैं पुनः नया होने के लिए। पक्षी जब उड़ नहीं पाते तो कहीं एकांत में जाकर प्राण छोड़ देते हैं। कोई भी जीव वृद्ध होकर ज्यादा जीवित नहीं रहना चाहता, ना ही प्रकृति यह चाहती है। उसका तो जीव जगत से करार है कि ढलने के पूर्व तुम्हें फिर से बना दिया जाएगा। ढलने के पूर्व तुम्हें फिर से बना दिया जाएगा। क्षरण के पूर्व पुनः गढ़ दिया जाएगा। शरण के पूर्व पुनः गढ़ दिया जाएगा। जगत वर्तुल में है। सुबह के बाद सांझ आती है, जीवन के बाद मृत्यु, और मृत्यु के बाद पुनः जीवन है। सापेक्ष जगत की यही स्थिति है। हर घटना, हर फिनोमिना के एकदम समतुल्य दो पलड़े, संपूर्ण द्वैत। मृत्यु से भय की कोई वजह नहीं है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दो जुदा तत्व नहीं है। वह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक साथ युगपथ। हर आती सांस के साथ जीवन है, हर जाती सांस के साथ मृत्यु है। जीवन एक बहाव है, वह निरंतर रूपायित हो रहा है। यही उसका सौंदर्य है, यही उसका तरीका भी। इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। यही शाश्वत महालीला है, प्रतीत्य समुत्पाद है। हम भी पहले अनेक रूप बदल चुके हैं, आगे भी बदलते रहेंगे जब तक कि शुद्ध चेतना ही न बची रहे। किसी प्रिय के देहावसान के बाद हमें उस देह की स्मृति और उससे प्रकट जीवन विस्मृत नहीं होता। यही दुख का कारण है। इस देहासक्ति से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। तब कोई दिवंगत दिवंगत नहीं है, क्योंकि चेतन की मृत्यु नहीं होती। मगर यह बोध तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम स्वयं को देह से परे अनुभव न कर लें। इस अनुभव से चूके रहना स्वयं को बारंबार दुखी करना है। कोई कहीं नहीं जाता, जगत अविभाजित है। ये बात मेरे लिए सैद्धांतिक नहीं बल्कि अनुभाविक सत्य है, क्योंकि मेरी तो आंतरिक यात्रा ही इस तरह हुई है कि पहले अनुभव हुआ, उसकी सैद्धांतिक पड़ताल बाद में।
फिर मेरा यह मानना अटूट है कि माँ अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाती, बस साथ रहने का ढंग बदल जाता है। कल तक वह देह में थी, अब वह एक्स्ट्रल है, मगर है हमारे साथ ही, क्योंकि देह में रहते हुए भी हमारा एक बड़ा हिस्सा एक्स्ट्रल ही है। हमें चाहिए कि वह हमसे जो चाहती थी हम वही करें। वह हमें स्वस्थ और खुश देखना चाहती थी, तो हम खुश रहें। वह हमें हमारी क्षमताओं और प्रतिभाओं में पूरी तरह खिला देखना चाहती थी, तो हम उसी तरह स्वयं का निखार करें। बस कुछ दिनों की बात है और हम फिर उनके साथ होंगे। पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। और ये ठीक भी है कि जब देह फ्रैगल हो जाए तो उसे छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि अब उससे चेतना की पूरी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। माँ पितृपक्ष में गई थी। 2 दिन पहले ही उन्होंने पापा का श्राद्ध किया था। फिर उसके अगले दिन मेरा जन्मदिन बनाया। उसी दिन ये भी बताया कि आज बहुत सालों के बाद उन्हें पापा और बड़े पिताजी एक साथ दिखाई दिए, और यह भी कि दोनों बहुत खुश थे। फिर उसके अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में माँ भी अभौतिक शरीर में चली गई। जिन्हें पार की दुनिया का जरा भी अनुभव है वह जानते हैं कि यह सब अनायास नहीं होता। ऊपर एक रियूनियन है। पार की दुनिया में इस दुनिया की तरह सापेक्षता नहीं होती। वहां टाइम का कोई टोटा नहीं है। हमारे यहाँ है तो कुछ बरस और गुजारने हैं, फिर हम सब साथ होंगे। एक बल्लेबाज के आउट होने से मैच खत्म नहीं होता। मैच तो पूरी निर्धारित ओवर तक चलता है। फिर नए मैच में पूरी टीम एक साथ खेलने उतरती है। धन्यवाद।